नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। अनुराग यादव के मामले में हम लगातार आपको फॉलोअप दिखा रहे हैं। आज उसकी तारीख थी, लेकिन इस तारीख में क्या कुछ होता है हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। जैसा कि पूर्व में आपको पता ही है कि लालता हत्यारा है, हत्या का आरोपी है, उसकी पत्नी अपनी बीमारी का बहाना बना करके कोर्ट में एप्लीकेशन भिजवा देती है, जिससे कि एक नई तारीख पड़ जाती है। और आज क्या कुछ होता है, हमेशा की तरह यहाँ जो प्रधान हैं कमरुद्दीनपुर के वीरेंद्र यादव, वो लगातार तारीखों पर आते हैं और बिल्कुल समय से पहुँचते हैं। मतलब 10 बजे वो कलेक्ट्रेट जो तहसील है उसमें पहुँच जाते हैं और पूरे मामले की तहकीकात करते हैं। लेकिन आज जब वो पहुँचे हैं और कोर्ट में दाखिल होते हैं तो क्या पता चलता है कि जो तहसीलदार हैं जिनको सुनवाई करनी है वो ही उठ के चले गए हैं। क्या कुछ होता है इस मामले में, प्रधान वीरेंद्र यादव जी, हम उनसे बात करते हैं। और अगर आज तारीख पड़ जाती है तो इसमें प्रधान जो कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट से कोई डायरेक्शन लेकर के आएंगे, क्या कुछ इसमें आगे की कार्रवाई करना है इनको। चूँकि इनको लगातार लोग फ़ोन करते हैं, इनसे पूरे मुकदमे का हालचाल पूछते रहते हैं। परिवार के साथ ये जो खड़े हैं वीरेंद्र यादव प्रधान, इनकी वाहवाही करते हैं लोग और इनको हौसला अफजाई करते हैं। क्या कुछ कहना है प्रधान का, आइए बात करते हैं। देखिए भैया, यहाँ पे जब हम कोर्ट में आए तो ये जान लीजिए कि पहले गए लिस्ट देखें तो लिस्ट पे डेट पड़ गया था। अच्छा। आज सुबह ही लगभग हम 10:15 बजे आ गए थे। तो यहाँ पे 7 तारीख को डेट दिया गया था। अच्छा। तो हम जाके वहाँ, वो वकील साहब भी थे, तो हम अंदर गए और वो महिला बाबू थी, उनसे बात किए कि ये बताइए कितना लंबा लंबा डेट दे रहे हैं आप, इसको कम करिए, 3 तारीख को दीजिए। क्योंकि अब कहें अरे वो जो है 3 तारीख को कुछ अगर हो जाएगा, तो हम कहते 3 तारीख अगर कुछ हो भी जा रहा है तो आप 7 को दे दीजिएगा। अच्छा। 3 को इस तारीख को दीजिए और इसमें लंबा मत खींचिए। तो वकील साहब भी थे, सरकारी अधिवक्ता। हाँ, वहाँ पर थे। वो भी कहें कि मैडम जी 3 तारीख को दीजिए, चूँकि उस बार 17 तारीख को था तो सीधा 28 को दिया गया। 24 को था, 24 से सीधा 28 को दिया गया। तो जब 4 दिन पे तारीख पड़ रही है तो इसमें लम्बा मत खींचिए, 3 तारीख को दीजिए। तो तुरंत तो जो है जो महिला बाबू थी कहें ठीक है वकील साहब, और हमें भी कहीं प्रधान जी 3 तारीख को लगवा दे रहे हैं। हम कहे ठीक है लगवा दीजिए। तो 3 तारीख को डेट पड़ गया है। तो वहाँ पे हम लोग आज ये सोचे थे कि देखिए, जैसे अगले ही तारीख पे उनका तबीयत ख़राब हो गया था। अच्छा। लालता बो का। तो हम लोग को ये आस था कि हम लोग आज जो है अगर वो आएंगे तो जीरा होगा और फाइल आगे जाएगी। लेकिन आज तहसीलदार साहब ही निकल पड़े यहाँ से। अच्छा। है नहीं। अच्छा। अब क्यों निकले अब तो वही जानते हैं, लेकिन उन्हें आज तारीख थी तो आज उन्हें बैठना चाहिए। अब देखिए वो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, ये नहीं तहसीलदार साहब आज नहीं बैठे हैं? नहीं बैठे, नहीं आए ही नहीं। अच्छा, आए नहीं है। वहाँ हम जब अंदर गए तो जो महिला बाबू हैं वो कहें कि भैया वो हैं नहीं, आज बैठेंगे नहीं। हम कहे क्यों, कहीं गए हैं आज नहीं बैठेंगे। हम कहे अच्छा ठीक है। आज जब तारीख रहती है अनुराग की तो यही जो है होता है कि कहीं उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है लालता बाबू का, और कहीं तहसीलदार साहब भी भाग जाते हैं। ऐसे कब तक भाग के रहेंगे। उन्हें तो फाइल उठा के तुरंत निर्णय देना चाहिए। अब एजाले डेट पे डेट अब ऐसा लग रहा है, हमारे अब देश और विदेश पूरे प्रदेश के लोग कहते भी हैं कि इसमें हिला हिवाली कर रहे हैं। हम कमेंट में पढ़ते भी हैं कभी कभी अगर समय रहता है तो ये जान लीजिए कि इस तरीके से उन्हें तहसीलदार साहब को करना ही नहीं चाहिए। फाइल देख के हमारी गए होते, जिरह हो गई होती, और जिस पे निगाह लटका है पूरे देश विदेश का, आज उसको छोड़ के और कहीं अपने काम में चले गए हैं। यानी कि आज जो तारीख मिली है ये है कि तहसीलदार साहब नहीं बैठेंगे, जिसकी वजह से तारीख मिल गई है। हाँ, तहसीलदार साहब नहीं बैठे, इसी कारण तारीख मिल गई है। और सुबह ही तारीख मिल गई, क्योंकि वो बात हो गई होगी कि हम नहीं आएंगे, या वो जो है अनुराग वाली तारीख है
या और कोई कारण होगा, अब तो वही बता यानी सकते कि हैं। आज कोर्ट में नहीं बैठेंगे, इसकी सूचना तहसीलदार साहब पहले दे दी है। पहले ही दे दिए, इसीलिए जो हम आते ही समय उस समय तारीख पड़ गई थी, तो 7 को पड़ी थी, तो हम जाके वहाँ बात करके, और हमारे वकील साहब भी थे सरकारी, 3 तारीख को करवाए हैं हम लोग। अच्छा, 3 को तारीख है। यानी कि आज तहसीलदार साहब नहीं बैठेंगे, ये अपने जो उनके जो पेशकार होते हैं उनको ये सूचना दे दिए थे कि आज वो नहीं बैठेंगे, जिसकी वजह से लगातार तारीखें लगाई जा रही थी। और तारीख जो है 7 मार्च को लगाया गया था। तो प्रधान जी और जो सरकारी अधिवक्ता हैं वो मिल करके 3 मार्च को लगवाते हैं। तो 3 मार्च तक अब फिर से एक बार इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि तहसीलदार साहब कहीं निकल गए हैं किसी, क्योंकि प्रशासन भी उनके जिम्मे होता है, तो प्रशासनिक कार्य को देखते हुए कोर्ट को कभी कभी वो लोग नहीं चलाते हैं। तो अगर ऐसा चलता रहा, अभी आप कैमरा हमसे बताया कि हम हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और हाई कोर्ट जाएंगे तभी हमको न्याय मिल पाएगा, तो क्या कुछ आपने प्लान बनाया है प्रधान जी? देखिए, अभी हम पूरी नकल उसका निकलवा के, और यह चीज़ को हमारी बात भी हुई वहाँ हाई कोर्ट, और आज शुक्रवार है। देखिए, उसमें हम सीधा, हमें खुद वकील वहाँ अच्छे वकील बुला रहे हैं, और जाएंगे वहाँ से डायरेक्शन लेके आएंगे, और देखते हैं कि कब तक तारीख पे तारीख देते हैं। जब डायरेक्शन हाई कोर्ट का आ जाएगा भैया, तो तहसीलदार साहब का मजबूरी हो जाएगा देखना। अच्छा, तब वहाँ पे कोई जो है काम नहीं करेगा, वहाँ पे उन्हें देखना होगा। अगर वहाँ के, देखिए इस समय पूरे देश में ये चर्चाएँ हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी वकील फ़ोन करते हैं। अच्छा, हाँ भैया, और वहाँ ये कहते हैं कि सिर्फ अपनी फ़ाइल लेके आओ। तो उसमें होता है ना भैया, जैसे पहले दीवानी, कलेक्ट्री, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ हम देख ले रहे हैं कि हाई कोर्ट का डायरेक्शन लिया कि यहाँ पे, और यहाँ हम दाखिल करेंगे, और तहसीलदार साहब देखिए तब क्या करते हैं, क्योंकि ये अनिवार्य है और ये तय है कि हाई कोर्ट से डायरेक्शन आना तय है। और आज ही हम अभी वकील को मिल के अपना नकल लेके, चूँकि हम हर चीज़ जान भी रहे हैं कि मुकदमा नंबर क्या है, गाटा नंबर क्या है, फाइल क्या है, हमें सब पता है, और उसको ले जाके डायरेक्शन इसमें लेके आएंगे। चूँकि वो सरकारी ज़मीन है, अवैध कब्जा है। जब डायरेक्शन लेके आएंगे तब देखिए क्या करते हैं, क्योंकि हमारे ग्राम सभा में कई ऐसा ज़मीन थी भैया, नहीं यही बता रहे हैं तहसीलदार साहब, और नहीं सुनवाई हो रही थी। जब हाई कोर्ट से डायरेक्शन आया, उसको हर, जैसे हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और जो अधिकारी हैं, सब पहुंच कर के नाप जोख कराते हैं। तो हमें ये समझ में आया, हमारे वकील साहब भी कहें कि प्रधान जी सीधा आइए, और सीधा डायरेक्शन जब हाई कोर्ट से जाएगा तो उन लोगों को मजबूरी बन जाएगी उस कार्य को आगे बढ़ाने का, तो उसमें तारीख नहीं दे पाएंगे। तो हम ये निर्णय ले लिए हैं कि हाई कोर्ट से डायरेक्शन भी लाएंगे, और हमारे सुप्रीम कोर्ट में भैया मुनीराम चाचा हैं, वहाँ भी हम जाएंगे। अगर यहाँ से नहीं, वहाँ भी हम जा सकते हैं, और जाके वहाँ से भी लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी। और इस कार्य को, जैसे ये मत, कोई भी ये मत समझिएगा कि नहीं ये प्रधान जी फर्जी बोल रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें हम डायरेक्शन लेके 1 तारीख 3 तारीख पड़ी है, और अगर प्रभु चाह लेंगे तो दूसरी तारीख पढ़ते पढ़ते हम डायरेक्शन लेके चले आएंगे। एकदम आप मूड बना चुके हैं। एकदम मूड बना चुके हैं, और डायरेक्शन ही काम करेगा भैया। एक देखिए, कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। ये नहीं है कि नहीं हमारा यहीं कोर्ट में चलेगा और इसी कोर्ट के भरोसे हम रहेंगे। हम ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं और चढ़ेंगे, क्योंकि हम अब ये जान गए हैं, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तभी हमें न्याय मिलेगा। यहाँ से हमें न्याय मिलने वाला नहीं है। जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते जाएंगे तो इन जो अधिकारी हैं उन लोगों का मजबूरी बन जाएगा। जब कोर्ट से कोई निर्णय आएगा, कोई डायरेक्शन आएगा, तो ये ज़रूर उसमें ध्यान देंगे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ें नौकरी होती हैं। नौकरी बचाने के लिए हर कायदा पे उतर जाते हैं अधिकारी लोग। तो हम ये जान रहे हैं कि जब वहाँ से आएगा तो हमें विश्वास है कि इसमें कार्रवाई आगे बढ़ेगी। हमारी फाइल को जो है देखेंगे, और उस फाइल को फैसला में भेजेंगे, और आदेश भी होगा बुलडोज़र चलने का, क्योंकि वहाँ पे सरकारी ज़मीन है, ग्राम समाज की ज़मीन है। और आपके चैनल पे सब ये देखे भी थे कि नहीं, वहाँ पे नोटिस छपा हुआ है, और उस पर जुर्माना भी 76,000 कुछ रुपया लगा था। तो ये तय है कि वो सरकारी है। तो हमें ये विश्वास है डायरेक्शन आने पे ज़रूर उसमें इंटरेस्ट लेंगे।
तब भाग नहीं पाएंगे। जी। तो देख सकते हैं ये प्रधान जी हैं जो कि ये पूरा अब मूड बना लिए हैं, पूरा मन बना लिए हैं हाई कोर्ट जाने का। हाई कोर्ट जाएंगे और ये जो 932 लैंड की जो ज़मीन है, जो बंजर की ज़मीन है, इस पर अभी ये हाई कोर्ट जा रहे हैं। और अब इनको ये तहसीलदार से उम्मीद जो है इनकी टूट गई है, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं कई अधिवक्ताओं से बात कर चुका हूं और पूरे केस को लेकर हाई कोर्ट जाऊंगा। हाई कोर्ट जब इस केस में पूरा दखलंदाजी करेगा, डायरेक्शन देगा कि इसकी केस को जल्दी सुनवाई किया जाए, बहुत अहम है, तो उस हिसाब से तहसीलदार जो कोर्ट में जो चल रहा है वो काम तेज़ी से होने लगेगा। यानी कि जो आपको 3 से 4 दिन 5 दिन का गैप करके डेट देते हैं, तो हो सकता है उसको रेगुलर कर दें, पर डे जो है उसकी सुनवाई हो और उस पर जल्द फैसला कर ले। तो हाई कोर्ट के डायरेक्शन होने के बाद ये तो एकदम निश्चित है कि कार्रवाई उसमें तेज़ होगी, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो समय देता है, समय के अंदर बाध्य करता है कि इतने समय में आपको इस फाइल को ख़त्म करना है। अगर ऐसा हो जाता है तो तहसीलदार साहब इस केस में बहुत जल्दी डेट लेंगे, पर डे हो सकता है सुनवाई करके इस पूरे मामले को निस्तारण करके और उस पर कोई आदेश कर दें। आदेश अब क्या करते हैं, क्योंकि उसमें बहस का विषय होता है। लालता की जो पत्नी है उनका भी उसमें बयान हुआ है, लालता के जो वकील हैं वो भी उसमें जो है जीरा करते हैं, बहस करते हैं, और जो सरकारी अधिवक्ता होते हैं जो कि ग्राम पंचायत सरकार की तरफ से होते हैं वो भी उनका भी बहस होता है, वो भी पूरी तरह से जीरा करते हैं। तो उसके बाद जब तहसीलदार दोनों के पक्ष को सुन करके उस पर अपना निर्णय देते हैं और उस पर जो है फाइल पर आदेश करते हैं। आदेश क्या होगा अब ये तहसीलदार के ऊपर है, क्योंकि दोनों तरफ से मामले को सुनने के बाद आदेश। आपको क्या लगता है क्या आदेश कर सकते हैं तहसीलदार साहब अगर हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद आता है तो? देखिए, जब वहाँ हाई कोर्ट का डायरेक्शन आएगा तो उसमें वो निर्णय लेंगे कि वो सरकारी ज़मीन है, जायज़ से वो गिरेगा, क्योंकि वो उनके नाम की ज़मीन है नहीं, वो तय हो जाएगा गिरने के लिए, बुलडोजर चलने के लिए। अभी तो जो बहका रहे हैं तहसीलदार साहब, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि तारीख दे रहे हैं, लेकिन मतलब आप कहा जाएगा हाई कोर्ट आप इस उम्मीद में जा रहे हैं कि जब हाई कोर्ट उसमें डायरेक्शन देगा तो तहसीलदार साहब सरकारी ज़मीन है तो उस पर बेदखली का कार्रवाई करके उसको खाली कराएंगे। जरूर, ये उम्मीद आपको है? बिल्कुल।